हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएस टॉपर क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब लाइट। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो स्वयं नहीं दिखाई देगी और दूसरी वस्तुओं को दिखाने के लिए हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। उसी को ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, परंतु हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति के हिसाब से प्रकाश की उपस्थिति के आधार पे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक अदीप्त वस्तु और दूसरी प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु। प्रकाश की उपस्थिति के हिसाब से प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वस्तु है प्रदीप्त वस्तु, जिसे दीप्त वस्तु भी कहते हैं। एक है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। और दूसरी है अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। पहले हम जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। और
स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो दूसरों से प्रकाश लेकर अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ये दूसरी वस्तुओं से अपना प्रकाश लेकर दूसरों वस्तुओं से प्रकाश लेती हैं, उसके बाद अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। जैसे अदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल है, जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गई, दर्पण हो गया। और प्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल है, जैसे हमारा चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई। ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल है और ये अप्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल है। अब प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने जान लिया। अब जानेंगे हम प्रकाश के गुण, कि प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या क्या गुण? प्रकाश के अगर देखा जाए तो अनेकों गुण हैं। मैं कुछ गुण आपको डिफाइन करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि प्रकाश के 5 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए या 3 गुण लिखिए या 2 लिखिए, या फिर आपको OMR शीट में मिलेंगे क्वेश्चन कि प्रकाश, इनमें से प्रकाश का गुण नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा और पूछ लेगा कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश रखती हैं, इनमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है करके पूछेगा। उसमें चंद्रमा हो सकता है कि नहीं है, में चंद्रमा दे देगा, मेघ दे देगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। और प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो प्रकाश के अनेकों गुण हैं। पहला गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। कहने का मतलब, कोई चुम्बक है, नॉर्थ साउथ, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। नॉर्थ से किरणें निकल कर साउथ की तरफ चलती है और साउथ नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ, अंदर फिर रिज रेखीय पथ पर चल के एक दूसरे से मिल जाती है। जो अंदर है इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय किरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। और दूसरा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव
सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इसका डिफाइन करने का है, यदि ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है, यहां से किरणें चल रही हैं और यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दीवार आ रही है, ये दीवार इस प्रकाश को रोक लेगा, यहाँ इस ऑब्जेक्ट के पास ये प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि अगर सीधी रेखा में ना चलता तो ये वेव बनाते हुए कुछ ऐसे चलता, तब इस वस्तु को क्या कर देता, तब हमें ये वस्तुएं इस पे प्रकाश पड़ता, जिसके कारण हम ये कह सकते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में न चल के वेव के फॉर्म में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी कारण से प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। और तीसरी बात, प्रकाश माध्यम तथा निर्वात दोनों में चल सकता है। प्रकाश माध्यम तथा निर्वात दोनों में गमन कर सकता है। दोनों में गमन कर सकता है। गमन का मतलब होता है चलना। गमन कर सकता है। ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है या बदल जाती है। मतलब कहने का मतलब है, चौथा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी चालें बदल जाती हैं। उसकी चालें बदल जाती है। यदि जब प्रकाश की किरण कहीं से निकलकर, ये वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। इसे ही निर्वात की चाल कहते हैं। निर्वात की चाल के नाम से जाना जाता है। और यही वायुमंडल में भी इतनी ही होती है, लेकिन वायुमंडल में कभी कभी वेरिएशन आती है, भिन्नता आती है, क्योंकि वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है, जिससे ये टकरा कर इसकी प्रकाश जो है इन सब चीजों से टकरा कर उसकी चाल कम हो जाती है। जब ये वायुमंडल से प्रकाश किसी जार के भरे हुए वाटर
पानी से जब क्रॉस करता है तो प्रकाश की चाल अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, जब इस जल से क्रॉस करेगा तब इसकी चाल घट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी चाल बदल जाती है। ये माध्यम 1 था, 1, और ये माध्यम 2 था। जब माध्यम 1 से 2 में प्रवेश करें तो चाल बदल गई। ठीक है, अब चौथा हो गया। 5वें गुण की बात करते हैं। प्रकाश का 5वां गुण। प्रकाश का 5वां गुण है कि प्रकाश की चाल, जैसे मैंने अभी बताया, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? कि चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये जो मीटर पर सेकंड आ रही है ये प्रयोगात्मक है। मतलब इस पे किया गया था एक्सपेरिमेंट के बाद ये वैल्यू निकल के आई थी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश निर्वात में चलता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 5वां पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे 6वें गुण के बारे में कि प्रकाश का 6वां गुण क्या है। 6वां गुण है कि कोई वस्तु रखी हुई है और प्रकाश जब आता है इससे टकराकर जब परावर्तित होगा, यहाँ मैं खड़ा हूं, ये प्रकाश की किरण इधर से आती है और इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद तब हमें ये वस्तु दिखाई देती है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप के परिणाम स्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यदि परावर्तन न हो के अपवर्तन हो जाएगा तो वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। अब ये रहा 6वां। अब पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण मतलब प्रकाश की जो छोटी छोटी किरणें होती हैं उन्हें ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब सूर्य से कोई भी प्रकाश निकलता है तो एक किरण के रूप में वो पृथ्वी पे आता है। हम सुबह सुबह देखते हैं कि किसी दरवाजे के छिद्र से या दीवार के किसी छिद्र से प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही होती हैं।
इन्हें ही प्रकाश की किरण कहते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल बातचीत की भाषा में था कि हाँ प्रकाश की किरण होती कैसी है। जब हम कभी देखते हैं कि किसी दरवाजे के छिद्र या कहीं से भी प्रकाश की किरणें आती रहती हैं, उन्हें ही प्रकाश की किरणें कहते हैं, ये बोलचाल की भाषा में। लेकिन जब समांग माध्यम, समांग का मतलब समांग, जब समांग माध्यम में प्रकाश, जब सामान्य माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखीय पथ, ऋजुरेखीय पथ, ऋजुरेखीय पथ पर चलता है, ऋजुरेखीय पथ पर चलता है, तब उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तब उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण, तब उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश है कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, एक बिंदु ए है, ए बिंदु बी है, और ऋजुरेखीय का मतलब होता है सीधा। हमने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ऋजुरेखीय का मतलब भी सीधा ही होता है। यदि प्रकाश वेव के फॉर्म में चल रहा है तब वो प्रकाश किरण नहीं है, ये क्या है, तरंग है, ये तरंग प्रकाश है। जबकि हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, तो प्रकाश ऋजुरेखीय का मतलब होता है सीधा। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जब प्रकाश ऋजुरेखीय पथ पर चलेगा तब उसे क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे या प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। यदि हम प्रकाश किरण, यदि एक माध्यम A है और एक माध्यम B है और प्रकाश की किरण आ रही है और ऋजुरेखीय पथ में, पहली बात तो ये ऋजुरेखीय पथ में चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी कुछ समय प्रॉपर्टी बताई प्रकाश के बारे में। उसने बताया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम N है और दूसरा माध्यम N2 है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चाल जो है वो बदल जाएगी। प्रकाश की चाल जब बदल जाएगी तो ऋजुरेखीय पथ बनेगा नहीं। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो जब तक ऋजुरेखीय पथ में नहीं चलेगा और एक ही माध्यम में ऋजुरेखीय पथ बन सकता है। ऐसी कंडीशनें आती हैं जब दोनों का घनत्व, जब दोनों माध्यमों का घनत्व एक हो जाता है तब प्रकाश ऋजुरेखीय पथ पर चल सकता है। अब प्रकाश की किरण के आधार पर प्रकाश पुंज होती है। पुंज मतलब क्या होता है, पुंज का मतलब होता है इकट्ठा होना। प्रकाश का एक समूह होता है, उसे ही पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरण की पुंज के आधार पर, प्रकाश की किरण की पुंज के आधार पर, पुंज के आधार पर
प्रकाश के पुंज की पुंज के आधार पर प्रकाश तीन प्रकार के हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरण पुंज के आधार पर पुंज तीन प्रकार की होती है। पुंज जो है वो तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती हैं। पहला है अपसारी, अपसारी, दूसरा है अभिसारी और तीसरा है समांतर। सबसे आसान है समांतर, क्योंकि हम जानते हैं समान अंतर, समान अंतर। समान अंतर का मतलब होता है समान अंतर, पहली हेडिंग आप पढ़ाएंगे आपको समान अंतर कि समांतर प्रकाश पुंज कैसी होती है। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें अपने सम्मुख प्रकाश के समांतर चलती है, मतलब हमने कहा समानांतर, समान अंतर मतलब जैसे ये चल रही है जिस रेखा में सीधी, वैसे हम भी चलेंगे। जैसे ये चल रही है वैसे हम भी चलेंगे, और ये कभी भी आगे जाकर नहीं मिलेंगे, ये कभी भी आगे जाकर नहीं मिलेंगे। ये समानांतर किरणें होती हैं। प्रकाश की वे किरणें जो एक दूसरे के सम्मुख चलती हैं, ठीक है, और ये अनंत में भी जाके नहीं मिलती हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समांतर किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बात आई चौथे की, बात आई दूसरे की, तो दूसरा है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट का मतलब ही है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। जब प्रकाश की किरणें आकर, जब प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर, जब प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। डिफिनीशन है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई
प्रतीत होती हैं, उन्हें अभिसारी प्रकाशपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अभिसारी प्रकाशपुंज कहा जाता है। कहा उन्हें अभिसारी प्रकाशपुंज कहा जाता है। और इसका डायग्राम ये वाला बना लेना आप लोग। एक किरण जा रही है, एक किरण जा रही है, एक किरण जा रही है, एक किरण ये आ रही है और एक किरण ये आ रही है। ये सारी जाकर एक ही बिंदु पर मिल जा रही हैं, तो इन किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। और जो एक बिंदु पर मिल रही हैं, ये अभिसारी किरणें हैं। कौन सी हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज। एक अभिसारी प्रकाशपुंज है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम, एक बचा हुआ है, वो है अपसारी। अपसारी प्रकाशपुंज वो प्रकाशपुंज होते हैं जो एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, या तो निकलेंगे या तो निकलते हुए प्रतीत होते हैं। तीसरा है अभिसारी, अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज ये जो होती हैं, हमने अभी अभिसारी में देखा हमने कि एक बिंदु पे प्रकाश की किरणें आके मिल रही थी। क्या कर रही थी? मिल रही थी, इकट्ठा हो रही थी। जबकि अपसारी प्रकाशपुंज जो होता है, इस प्रकाशपुंज में एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें लिख सकते हैं हम अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, या निकलती हुई प्रतीत होती या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें ही अपसारी प्रकाशपुंज कहा जाता है। ठीक है, और इसका डायग्राम ये वाला आप बना लेना। ये एक बिंदु होगा, इनसे प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी। एक अपसारी प्रकाश की किरणें होंगी। ये कौन सी किरणें हैं? अपसारी प्रकाश की किरणें हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, इसका 1 मिनट में हम रिकैप करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्योंकि बीच बीच में याद दिलाना सबसे बड़ी बात होती है। हम आगे की चीजें पढ़ते चले जाते हैं और पीछे की चीजें भूलते चले जाते हैं।
जब हम पढ़ने बैठे, जब कभी भी पढ़ने बैठे, अगर पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी है, नई चीज़ें पढ़ने से पहले पुरानी चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद ही नई चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा एक बेनिफिट ये होगा कि डे बाय डे रिवीजन होगा। डे बाय डे रिवीजन होगा, जिससे हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई हमने, हमारा बैकअप नहीं है, हम अभी हमें रिवाइज करना है 3 चैप्टर पीछे का, नहीं। हम डे बाय डे जब पढ़ेंगे, अभी मैंने एक चैप्टर इसको क्लोज किया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक कल मुझे पढ़ना है। जब वो टॉपिक पढ़ूंगा उसके पहले मैं पहले वाले टॉपिक को समझूंगा। तो मैंने अभी जो जो पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद अब मैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिखूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, उसके बारे में क्या बताया था। ये चीज़ें पहले मैंने आपको पढ़ाया कि प्रकाश क्या होता है। मैंने पढ़ाया प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक एनर्जी है, प्रकाश एक एनर्जी है, ऊर्जा है और ये स्वयं नहीं दिखाई देती, लेकिन दूसरों को संवेदना प्रदान करती है। फिर मैंने बताया कि प्रदीप्त आदित्य के बारे में कि प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती हैं, और तीसरा पढ़ाया आदित्य के अप्रदीप्त के बारे में, और फिर पढ़ाया हमने प्रकाश पुंज के बारे में, नहीं सॉरी, हमने पढ़ाया प्रकाश किरण के बारे में। उसके बाद पढ़ाया प्रकाश किरण के बारे में पढ़ाया। फिर 5वां पढ़ाया प्रकाश पुंज के आधार पर, प्रकाश पुंज पढ़ाया आपको। फिर हमने पढ़ाया 6वां अभिसारी पढ़ाया आपको, अभिसारी पढ़ाया, अभिसारी पढ़ाया। फिर अपसारी पढ़ाया आपको। फिर आपको समांतर अर्थात पैरेलल भी पढ़ाया। ये चीजें आपको मैंने पढ़ा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अगला वीडियो आएगा वो प्रकाश के परावर्तन पे आधारित होगा। ये बेसिक सी चीजें थी। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बोर्ड में इन सब चीजों पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन की बात की जाए तब पहले बन सकते हैं कि प्रकाश के गुण के ऊपर बन सकते हैं क्वेश्चन कि प्रकाश के इनमें से प्रकाश का कौन सा गुण नहीं है, ये OMR में पूछ सकता है। और अगर उसने रिटन में पूछा, अगर रिटन में पूछ रहा है तो रिटन में पूछेगा प्रकाश से कोई 2 गुण लिख दीजिए, 2 नंबर फिक्स। रिटन में पूछ सकता है। और दूसरा है अभिसारी और अपसारी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। अपसारी या अभिसारी, अभिसारी, इनमें अंतर पूछ लेगा 1 नंबर में। और तीसरा क्वेश्चन है प्रदीप्त और अप्रदीप्त पे। प्रदीप्त और अप्रदीप्त से भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। कह देगा कि कुछ एग्जाम्पल दे दिया उसने, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, मैं ही बताता हूँ। जैसे उसने एग्जाम्पल दे दिया प्रदीप्त में, सूर्य दे दिया, चंद्रमा दे दिया, तारा दे दिया, बल्ब दे दिया, तारा बल्ब दे दिया। और उसने पूछ लिया इनमें से कौन से प्रदीप्त नहीं है, इनमें से कौन प्रदीप्त नहीं है। तो हमने बताया कि सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, बल्ब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि चंद्रमा
उससे आने वाली किरणें जब पृथ्वी और ये सूर्य, ये प्रकाश की किरणें जब सूर्य की प्रकाश किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद चंद्रमा की, ये चंद्रमा है, चंद्रमा की ओर जाती हैं, तब ये प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करता है। इसके कारण ये अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु है। बस आज के लिए इतना ही है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।